शाम तक। और डाटा चेंज होने के बाद जो है मार्केट में फॉल आया काफ़ी अच्छा। ये मतलब आप यहाँ पे जो देख सकते हो कि पहले निफ्टी 50 ने कोशिश किया 23,700 के आसपास गया, टच किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन, सीधा डाउन साइड, धीरे धीरे करके जो है 600 650 फिर रिजेक्शन, 23,500 पे आया। पुट में पहले तो पुट में जो है मेल्ट होता रहा इसका प्रीमियम, फिर पुट में भी बहुत अच्छा मूव आया। पुट में करीबन जो प्रीमियम था 120 रुपये का, जो प्रीमियम था 280 के प्लस 300 तक का टच किया, ठीक है। तो बट मैंने जो है मूव कैप्चर किया था, मैंने अर्ली मॉर्निंग कैप्चर किया था और बुलिश उस टाइम बुलिश सेंटीमेंट था, तो मैंने बुलिश के हिसाब से किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप जैसा कि देख सकते हो मार्केट बुलिश है, क्योंकि मंथली की कैंडल जो आप देखोगे, अगर मंथली की और वीकली की देखोगे दोनों बुलिश है, ठीक है। और हुआ क्या है कि कल मार्केट रिजेक्शन लेके 23,850 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे आई और यहाँ क्लोज हुई। उस क्लोजिंग आज गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में थोड़ी प्राइस में वीकनेस दिखी, तो अभी 23,600 के पास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया वापस यहाँ से। बिल्कुल ट्वीजर टॉप, ट्वीजर का जो पैटर्न होता है वैसा बिल्कुल सेम प्राइस से वापस जहाँ पे क्लोज हुई है वहीं से वापस मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले 23,600 के पास जो है आई मार्केट। और मैं क्या मेरी प्लानिंग है, मुझे देखने में जो डाटा है, डाटा क्या बोलता है कि अभी मार्केट यहाँ से अभी 23,750 तक मूव दे सकती है। तो ऐसे में कोल के प्राइस ग्रो करेंगे, चाहे वो धीरे धीरे ग्रो करें। तो इसमें मैंने अभी सोचा है कि इसमें अगर जो एक कैंडल का हाई और लो है, और इसमें अगर आप देखो तो जब इस लेवल पे यहाँ के आसपास जब प्राइस दोबारा जैसे आया था, यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। 50% या 60% के आसपास का करेक्शन अगर इसमें आता, तो उसमें यहाँ पर एक एंट्री एग्जीक्यूट की जा सकती थी जब रेड बनेगा या थोड़ा नीचे लोअर प्राइस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और अगर ऐसा होता है तो मैं एक एंट्री इसमें बना दूंगा। 185 का ये अभी मिल रहा है, इस पे सेलर सबसे कम है, ठीक है। तो मैं इसमें जो है 20 लोट के आसपास इसमें अभी ये आ गया उस प्राइस पे, मैं इसमें एंट्री बना दिया, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेड मोमेंटम है कि मार्केट इस हाई तक 222 तक, अदरवाइज इसके ऊपर यहाँ तक 251 तक की मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट देने से पहले इस मार्केट में एक क्लियर कॉल साइड मूव नहीं बनेगा, मुझे जो लग रहा है। मार्केट बार बार नीचे ऊपर करते हुए प्राइस जाएगा, तो मैं यहाँ तक जो है इस पोजीशन को होल्ड करूँगा इसके लो तक, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ वन इसके पास में, और यहाँ पर इसका लो मार्क करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैं रखता हूँ टारगेट। तो 1:1 तो ये हो गया, और 1:2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड हो गई रेडी। अब इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ। मैं क्लियर डाटा बेस्ड ट्रेडिंग है, प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट में इस तरह की मार्केट में क्या ही प्राइस एक्शन काम करेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पुट के पर रेड कैंडल बनी पुट की, फिर ग्रीन बन गई, पुट की रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बन गई। अब पुट ने यहाँ से फिर से उठ गई पूरी, और ये ग्रीन बनी थी फिर रेड बन गई, ग्रीन बनी थी फिर रेड बन गई, और ये तो रेड ही बन गई थी। इस ग्रीन पे आप कैसे ट्रस्ट करोगे? और यहाँ पर ये रेड बनी थी और ये ग्रीन बन गई। तो डाटा जो है, डाटा है बेयरिश कि मार्केट यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेगी, बट रिजेक्शन तो तभी लेगी जब वो उसके पास जाएगी। तो अब यहाँ जाएगी, मार्केट मूव करेगी धीरे धीरे, तो कॉल के प्राइस में ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो मैं उस ग्रोथ का बेनिफिट लेने वाला हूँ और अपनी पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ के बारे में। देखिए, जो बिगर टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट बुलिश है, यानी कि ट्रेंड क्या है, बिगर ट्रेंड क्या है, बुलिश है। बिगर ट्रेंड बुलिश है, रिवर्सल आ गया मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग आ गई है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से मार्केट ने कल जो रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड, लेकिन मार्केट बुलिश है ओवरऑल। तो ऑफ कोर्स जो है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगी, फिर कहीं से बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया से वो वापस वो अपनी कंटिन्यू करेगी जर्नी बुलिश साइड की, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ये एक साइकिल है, मार्केट इन्हीं साइकिल्स में काम करती है। अभी 12,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, हो सकता है ये वापस रेड हो जाए, हो सकता है मैं लॉस में चला जाऊं, और जस्ट वेट करते हैं। और बैंक निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में
ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड जो कैंडल बनाई थी इसमें यही लगा था कि प्राइस अब यहाँ से नीचे आ जाएगा डाउन, फिर इसने बहुत तेजी से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाई जिसने ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। तो 52,000 को वापस टच कर सकती है, यहाँ 23,850 के आसपास के लेवल को भी टच कर सकती है। अगर ऐसा होता तो भी कॉल साइड अच्छा मूव आने के चांसेस है। ठीक है, तो अभी 10 बजे हैं, मार्केट थोड़ी क्लियर हुई। कल फ्रेंड्स मार्केट ने सुबह बहुत अच्छा मूव दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखो, पहले आई सपोर्ट एरिया में, फिर बहुत अच्छी ग्रीन दी, और जिसने यहाँ बुक कर लिया या फिर जो लालच में नहीं पड़ा, जिसको पता था कि मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस पे आ गई है, तो उसने यहाँ से तो बुक कर लिया होगा या फिर इस रेड कैंडल पे बुक कर लिया होगा। उसके बाद देखो आप मार्केट कहाँ गई, तो उसके बाद फिर यहाँ बॉटम बनाया थोड़ा सा, फिर नीचे ही चली गई पूरा। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग थी। तो इस तरह की मार्केट रही कल, आज भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कल पहले रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, और फिर रेड बनाया। मतलब कहने का कि पहले तो उसने जो है पुट बायर्स को ट्रैप कर लिया, फिर कॉल बायर्स को ट्रैप कर लिया। तो एक तरीके से मतलब मार्केट डायरेक्शनल नहीं है, मार्केट रहती भी नहीं है कभी भी, और यही सही तरीका है मार्केट के मूव करने का। ऑर्डर फिल करना, बाय करना, सेल करना, क्योंकि जब बाइंग हो रही है तो सेलिंग भी होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट है टाइम फ्रेम स्टडी। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन की, चार्ट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? और बड़े टाइम फ्रेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हाई, लो, क्लोज, ओपन। मतलब जो हाई है, लो है, और क्लोजिंग प्राइस है और ओपनिंग प्राइस है, बड़े टाइम फ्रेम में ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उन पर ज़्यादातर रिजेक्शन या मार्केट सपोर्ट लेती है वहाँ से, और कई बार उनको ब्रेक भी करती है। जब उनको ब्रेक करती है तो भी बहुत अच्छी मूवमेंट आती है ऑप्शंस के प्राइजेस में, क्योंकि उनमें बाइंग या सेलिंग होती है बहुत तेजी से उस पॉइंट पे। तो जो 12,000 का प्रॉफिट दिखाया था, जो मैंने कहा कि हाँ भाई इसमें लॉस भी आ सकता है, अगर एसएल गया तो आज की ट्रेडिंग यही बंद कर देंगे और फिर कल देखेंगे कुछ। ठीक है, मार्केट जब तक क्लियर नहीं हो जाती। मेरा मानना, मैं बहुत टाइम से मैंने यही गलतियाँ की, मैंने यही देखा, आप ट्रेड करो ठीक है, बट अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आपने जो गलती करी है ना, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो, एक चीज़ होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि रिजेक्शन आया है, और रिजेक्शन जो है करीबन 23,400 या 23,200 तक जाएगा। ठीक है, प्राइस में रिजेक्शन आया है, कुछ तो रिट्रेसमेंट आएगी ना, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने, थोड़ा बहुत तो प्राइस डाउन जाएगा ना। लेकिन मार्केट जो है अगर बहुत दिन से फंसी हुई है, एक तरीके से ट्रैप हो रखी है, तो हो सकता है पॉसिबली हाई 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 बहुत कई हज़ार पॉइंट ऊपर उठ जाए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब रिट्रेसमेंट आता है किसी भी कैंडल में, आप 5 मिनट की में देख लो, 15 मिनट की में देख लो, तो उसमें जब थोड़ा बहुत 50% तक का भी करेक्शन आ जाता है, 40% तक का भी करेक्शन, फिर से वापस ग्रीन बन जाती है, उठ जाती है। तो ऐसे ही मार्केट काम करती है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, 4 जून की कैंडल तो आप सबको अभी भी याद होगी, जब मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया था और 2 से 3 दिन में मार्केट वापस ऊपर चढ़ गई थी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जो बेनिफिट लेगा वही लेगा जिसको कॉन्फिडेंस होगा, प्लस उसके पास, जिसके पास कैपिटल होगी। कैपिटल जिसके पास होगी वही उसका बेनिफिट ले पाएगा। ऑप्शंस में आपको देखो, एक चीज तो मैंने बता दी, बड़ा बिगर टाइम फ्रेम हो गया। दूसरी जो होती है एडजस्टमेंट होती है। एवरेजिंग को हमेशा बहुत लोग नेगेटिवली बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एवरेजिंग, देखो मोस्टली ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफ्रेंशिएट करना पहले मैं बता देता हूँ। मार्केट बहुत समझदार है। क्यों है? क्योंकि उन लोगों को 35-40 साल हो गए, उनका दिमाग रम चुका है। जो मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग ही इस लेवल पे काम करते हैं, जो मार्केट को रन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग नए लोग हैं जो 10-15-20 साल से काम कर रहे हैं ना, वो नए ही हैं, क्योंकि 5-6 साल तो पता ही नहीं लगता हो क्या रहे हैं। ठीक है,
सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझ आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ सर के ऊपर से जाता है। जो मार्केट हमें बताती है ना, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि टाइम फ्रेम की स्टडी के साथ साथ आपको बड़े लेवल पे जो है मार्केट को के प्राइस एक्शन को हमेशा सीखते रहना, नोट डाउन करते रहना पड़ेगा। कई बार मिक्स ऑफ कंडीशंस भी होती है मार्केट में। क्या होता है ना, कई बार मार्केट साइडवेज होती है, फिर ट्रेंडिंग हो जाती है, कई बार ट्रेंडिंग ही होती है, ट्रेंडिंग ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो कंडीशंस को, जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। एक चीज़ होगी बिगर टाइम फ्रेम पे स्टडी करना, उनके हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग को मार्क आउट करना, और उन लेवल्स पे उनको ऑब्जर्व करना मार्केट को कि भाई कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं ले रही है, रिजेक्शन तो नहीं ले रही है, या बाउंस बैक ले रही है, वहाँ से प्राइस में पुल बैक आता है। पुल बैक मतलब होता है नीचे से ऊपर उठना। पुल बैक क्या होता है, नीचे से ऊपर उठना। रिजेक्शन होता है ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट जब गिरने लगती है, तो वो रिजेक्शन, प्राइस कहीं से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट आप उसको भी बोल सकते हो कि भाई जैसे आप प्राइस मान लो 23,750 को टच करें और वहाँ से नीचे आ जाए वापस, सीधा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और एक बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक कर गया मतलब मान लो जैसे 23,600 पे प्राइस गया, वहाँ से टच करके सीधा ग्रीन कैंडल बना दी, तो वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया वहाँ से, या सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। तो आपको ये चीज़ कैसे हेल्प करती है, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की कंडीशन को समझ गए, तो आप हमेशा कोशिश क्या करोगे, आप देखो ग्रीन कैंडल अब रेड बन रही है, ग्रीन कैंडल रेड बन रही है ना, आप अगर ग्रीन के ऊपर बाय करोगे तो आपकी पोजीशन लॉस में आ जाएगी। ये रेड बेशक बाद में ग्रीन चले जाए, लेकिन आपकी पोजीशन स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी। लेकिन अगर भगवान ना करे मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, वहीं से गिरता चला जाए प्राइस, तो आप कितने ज़्यादा लॉस में आ जाओगे। लेकिन अगर आप जब रेड बनती है, जब करेक्शन आता है प्राइस में, रिट्रेसमेंट आती है, तब आप एंट्री बनाते हो, उस टाइम पे क्या होगा, अगर मार्केट अगेंस्ट भी गई आपके, तो भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी। सही कह रहा हूँ ना। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी। बाकी देखो, अपने अंदर आप पेशेंस रखो। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग वही करे जो पेशेंस है जिसके पास, क्योंकि ट्रेडिंग है पेशेंस वालों का खेल। वापस आ गया ग्रीन में। अब ये जो ग्रीन बनाई थी इसने रेड के बाद, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, बिगर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे स्टडी करें चार्ट को। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे स्टडी करने से आपको सपोर्ट एरिया, रिजेक्शन एरिया ये पता लग जाएंगे, बाइंग जोन, सेलिंग जोन ये पता लग जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन पता लग जाएगी। देखो आपको जब पता है कहीं से मार्केट रिजेक्ट होने वाली, तो ऑब्वियसली वहां से गिरेगी। और अगर आपको पता है कहीं से मार्केट सपोर्ट लेने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट वहां से उठेगी। उठेगी तो आप कॉल बाय करोगे, अगर गिरेगी तो आप वहां से पुट बाय करोगे। तो एक डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। फिर बात आती है कि आपको जो है ना, आपको एंट्री कहाँ बनानी है। एंट्री आपको ऐसी जगह एंट्री बनानी है जहां पर वो चीज़ आपको सस्ती मिले, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली जाए, आपके विपरीत चली जाए, तो भी आपका लॉस कम से कम हो। अब छोटा लॉस लेके निकल लो। देखो, रिस्क रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ट्रेडर बोलते हैं ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड बना दिया। सीधी बात यह है भाई, पैसा तो जब भी बनेगा ना, जब नुकसान कम हो और नफा ज़्यादा हो, है ना। फायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, तब आपका पैसा बनेगा। समझ गए ना। तो ये माइंडसेट अपना आप क्लियर रखो। इस वीडियो को कंप्लीट आप देखो, इस स्टार्टिंग से जो मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट्स, इनको आप नोट डाउन कर लो। बाकी जो डाटा रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको धीरे धीरे करके सिखा दूंगा। डाटा रीडिंग क्या होती है ना, चार्ट पे जो प्राइस मूवमेंट होती है, उस मार्केट की जो कंडीशन है, ठीक है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ से बाइंग। देखो पहले अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, हाई, मार्केट का हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग, इस बड़े टाइम फ्रेम पे जो आप मार्क करते हो, उसके बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्क करते हो ना, वो भी एक टैलेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दोगे ना सही से,
आपकी 80% ट्रेडिंग वहीं कंप्लीट हो जाती है, 80% कम से कम, चाहे ज़्यादा भले हो जाए लेकिन वो कंप्लीट हो जाती है। और क्योंकि देखो आप वहाँ से फिर डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट का, समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वहाँ से आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो फिर से ग्रीन बनने लगी ना पुट साइड। कल मैं यही देख रहा था कि जो 5 मिनट की कैंडल होती है ना, 5 मिनट बैठना फिर 5 मिनट बैठना, और मार्केट बार बार बीच बीच में आपको रेड दिखाई देगी, अपनी अगेंस्ट दिखाई देगी, ठीक है, तो आप अपने डिसीजन पे क्वेश्चन करोगे, आपकी साइकोलॉजी इंक्लूड हो जाती है ना उसमें। और हकीकत में मार्केट जा वही रही है जहाँ आपने उसको सही से प्रिडिक्ट कर लिया, आपने सही से कैलकुलेट कर लिया, जाएगी वहीं, जा वही रही है। लेकिन वो रेड जो बनती है ना बड़ी बड़ी, वो आपको क्वेश्चन पैदा करती है आपके अंदर। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस ले लो या फिर टारगेट ले लो और उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर दो, मोटा पैसा जरूर बनेगा। और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जो है ना उसकी, विश्नोई विश्नोई की जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो सबसे कम चलने वाला सेक्टर हो ना दिन का, उसको निकाल लो, उसको शॉर्ट कर दो, उसको शॉर्ट कर मतलब जो 2% गिरा हुआ है सेक्टर, ठीक है, जब सेक्टर गिरने शुरू होते हैं, जब मार्केट ये मोस्टली मेरे हिसाब से उस टाइम ज़्यादा बेटर काम कर रही है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही हो, या फिर जब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, आपको पता है 18 सेक्टर हैं निफ्टी 50 में, और आपको बता देता हूँ 18 सेक्टर तो निफ्टी 50 के आसपास है, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे शेयर कर दूंगा लिस्ट। हो गई वापस ग्रीन दिखा रही है, रेड दिखा रही है हमारा। देखो एक तो बैंकिंग हो गया, ठीक है, जो एच डी एफ सी हो गया, आई सी आई सी आई कोटक हो गया, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये हो गए। एक हो गया आईटी का सेक्टर, ठीक है, आईटी में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई कंपनियां, आईटी की सर्विसेज हो गई। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस हो गया, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ईंधन है, ठीक है। अब रिफाइनरी वगैरह, ऑटोमोबाइल कार, ऑटोमोबाइल कार, टू व्हीलर, ऑटो एंड ऑटोमोबाइल्स वगैरह, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग। फिर से बताता हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स हो गए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया, ऑटोमोबाइल हो। कंज्यूमर गुड में क्या क्या आ गया, जो आप कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, जो पैक्ड आते हैं ना, जैसे नूडल्स, हाक्का नूडल्स, ये सब पैक्ड फूड होते हैं जो, वो आ गए, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी बोलते हैं उसको। ऑटोमोबाइल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हो गए, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियल एस्टेट का काम हो गया सारा, ठीक है। एक हो गया टेली कम्युनिकेशन, जैसे जियो हो गया, रिलायंस के जो जियो सिम सिम का जो काम हो गया, एयरटेल नेटवर्क्स का, और भी कुछ जो भी मतलब ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह। अब एनर्जी और पावर, एनर्जी पावर मतलब इलेक्ट्रिक यूटिलिटी और रीन्यूएबल एनर्जी, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, और हमारे पास विंड एनर्जी, या फिर जो आज समुद्र की लहरों से जो एनर्जी पैदा होती है वो भी उसमें आ जाती है। एक हो गया मीडिया और एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो निफ्टी 50 में 11 सेक्टर है फ्रेंड्स, 18 मैंने पता नहीं किसका देख लिया, 11 सेक्टर निफ्टी 50 के हैं। और सेंसेक्स के होंगे आई थिंक, जो होंगे वो मैं कंफर्म नहीं है मेरे को। मैं बाइंग करता हूँ मोस्टली, और सेलिंग भी मतलब मेरे को अच्छी आती है, लेकिन सेलिंग जो है ना, सेलिंग में इतना एक थ्रिल नहीं मिलता या रस नहीं मिलता है, इसलिए, ठीक है। और सेंसेक्स में भी 10 सेक्टर है फ्रेंड्स, और निफ्टी 50 में भी में 11 सेक्टर है, ठीक है। और जैसे एशियन पेंट्स और टाइटन कंपनी जो है, जो घड़ी की कंपनी है, वो क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड रिटेल इसमें आती है। तो जो सेक्टर सबसे कम करता हो ना, विश्नोई का जो वो है, उसमें क्या है, विश्नोई जी का जो आप वो देखोगे ना, एक मैंने देखा था, उसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा शोर खराब चल रहा है 2% के आसपास, वो नहीं जो 5 से 10% गिर चुका है, उसमें करेक्शन आ सकती है, वापस उठ सकता है ऊपर, ठीक है, लेकिन जो 2% की करेक्शन आई ना, वो 5% 6% और गिर सकता है। तो आप उसको, अगर आप उसमें उसको शॉर्ट करोगे, उसका आप पुट बाय कर लो,
लेकिन बाय ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जब जहाँ पर से मतलब जो सुबह की जो कैंडल होती है जहाँ से वो मार्केट ओपन होती है, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल बना रहे तो ग्रीन कैंडल के लो पे लिमिट ऑर्डर लगेगा, और अगर रेड कैंडल बना रहा है तो रेड कैंडल के ऊपर, या फिर जो मतलब एक तरीके से जहाँ पे ग्रीन कैंडल का लो तोड़ेगा ना सुबह का, उसके पास आप उसमें एंट्री बनाओ। मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो, आप चेकआउट करना। अब उस पर यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। मतलब अब मतलब जानदार है वो स्ट्रैटेजी, कुछ है नहीं प्रैक्टिकली देखा जाए ना, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और मोस्टली है ना स्टॉक्स के ऊपर जो बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बहुत अच्छा काम करती है मोस्टली। अभी वही 6-7 थाउजेंड का प्रॉफिट ही दिखा रहा है, कहीं गया नहीं है प्राइस, क्योंकि 12-13 हज़ार का तो इसने जब ही दिखा दिया था। पता है आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे गैप डाउन मार्केट गैप अप खुली ना, तो यहाँ पर आप ये मत मान के चलो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बाइंग हुई है बहुत तगड़ी। ये जो गैप अप है ना यहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल है ये यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मौजूद है, ठीक है। वो टाइम उस टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बाइंग हुई है बहुत तगड़ी। तो यहाँ ग्रीन कैंडल रेड, फिर उसके बाद पूरी ग्रीन बना के, यानी कि एक तरीके से बुलिश सिनारियो बन गया है। लेकिन अगर 52,000 का लेवल दोबारा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है तो फॉल आना चाहिए, क्योंकि देखो किसी लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट करेगी, फिर 2 बार टेस्ट करेगी, लेकिन अगर वो फेल हो गई तो फिर वहां से गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो बार बार उस लेवल को टेस्ट करेगी 3 बार 4 बार, तो पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी कि वो उसे ब्रेक कर देगी। तो आज मैंने कौन सी 5वीं बात आपको ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंट बता दी कि किसी लेवल को अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही है तो पॉसिबिलिटी हाई होती है उस लेवल के ब्रेक हो जाने की। और 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद अगर वो वहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे देती है, तो फिर वहाँ से फॉल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। या थोड़ा नीचे रिट्रेस, ज़्यादा गहरा मतलब 50-60% रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आज आपको क्या क्या बता दिया, एक मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम में स्टडी के बारे में बताया, वो मैं अभी यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ डे टाइम फ्रेम लगाओगे, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम है, और ये मैं फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ से क्लियर दिख जाए, ठीक है। और एक बार डाटा भी चेक करना पड़ेगा, डाटा चेंज ना हो गया हो कहीं, जिस डाटा के बेस पे ट्रेड मैंने ली है, क्योंकि डाटा चेंज हो सकता है। डाटा में चेंज है फ्रेंड्स थोड़ा सा। ये जो 700 का लेवल था ना, 750 का लेवल जो मैं कंसिडर कर रहा था, 700 का लेवल, अब 700 के लेवल तक का ही मूव मिल सकता है मार्केट में। यहाँ पे से सेलिंग है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक का मूव दे सकती है। ठीक है, बस इतना ही चेंज है, डायरेक्शन सेम है अभी। तो अभी होल्ड करते हैं थोड़ा सा। अब एक बात देखी जाए, अगर उल्टी ट्रेड के हिसाब से अगर मान लो हम गलत डायरेक्शन में बैठे हैं, तो रिट्रेसमेंट कितना परसेंट का आ गया इसमें, यहाँ से देखोगे ना आप, करीबन, अगर यहाँ ये देखो, यहाँ वैसे नहीं दिखेगा, ये जो बीच का डंडा होता है ना, ये 50% का होता है। तो 50% गिरा अगर मान लो मार्केट, उठ गया, सेलर को तो ग्रीन कैंडल में एंट्री चाहिए ना, जो सेल करेगा। तो 50 से ऊपर उठ गई कैंडल, अब वो वहां पे सेल कर देगा,
उससे क्या होगा, अगर वो यहाँ से सेल करता है इसको और प्राइस में यहाँ तक की मूवमेंट आती तो उसको ज़्यादा लॉस होता। अब वो यहाँ पे सेल करेगा इस लेवल पे, तो यहाँ से अगर थोड़ा और ऊपर जाएगी तो उसको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, मार्केट थोड़ा बल्कि नीचे आएगी तो वो प्रॉफिट में ही आ जाएगा। तो रिट्रेसमेंट का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनाने का जो कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है, अभी फिर से 12,000 का प्रॉफिट दिखा रही है पोजीशन, उस चीज़ में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी पोजीशन सडनली, एक तो आपको बिगर लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपकी एंट्री आपके छोटे स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट जब प्राइस थोड़ा डाउन जाता है ना, लेकिन आपको डायरेक्शन क्लियर करना आपको आना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, डाटा रिवर्स हो जाए, तो मेरा एसएल कट जाएगा भले ही, क्योंकि मार्केट ज़्यादा ऊपर खुली नहीं है, ऊपर ज़्यादा गैप नहीं है। ऊपर कहाँ गैप है, देखो 30 पॉइंट का गैप है, 30 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। 100-150 पॉइंट का गैप हो अगर ऊपर, तो मेरी प्रोबेबिलिटी मेरे प्राइस में ऑप्शन में मोमेंटम की, तो छठी बात आप ये नोट कर सकते हो कि जहां प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर या नीचे अगर ज़्यादा गैप होता है ना आपकी डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको 6 बातें बताई हैं, हायर टाइम फ्रेम, रिट्रेसमेंट पे एंट्री, और एक अपना जो होता है ना, आप पहले डायरेक्शन को जरूर क्लियर करके रखो। मार्केट में डायरेक्शन आपका, आपको बहुत लोग बोलते हैं ना, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। भाई आप पैसा कैसे बनाओगे, ऐसा बायर आप पैसा कैसे बनाओगे, सेलिंग में है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती है, बाइंग में भी होती है नॉन डायरेक्शनल, पर जिस तरीके से प्रीमियम ऊपर उठते हैं और वापस गिर जाते हैं ना, उस हिसाब से आप या तो कॉल में प्रॉफिट आएगा तो आप कॉल में एग्जिट कर दोगे, तो फिर आपकी पुट में पोजीशन अगर लॉस में रह गई, अगर उसमें लॉस ज़्यादा हो गया, मतलब जितना आप प्रॉफिट कॉल में करोगे उतना लॉस आप पुट में कर दोगे, तो ओवरऑल आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। प्लस ये भी हो जाता है कई बार कि आपकी कॉल की पोजीशन भी लॉस में आ जाती है और पुट की पोजीशन भी लॉस में आ जाती है, इनके चार्ज भी दोगे और दोनों में आप लॉस भी भरोगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाती है, दोनों डिक्लाइन सेलिंग में आ जाते हैं। अभी तो मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है काफ़ी दिनों से, देखो 5 मिनट की कैंडल कैसी बनाई है मार्केट ने, ये देखो ये कैंडल कैसी बनाई है वाली। इस तरह की मार्केट को क्या कहोगे आप, इस तरह की कैंडल्स की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी देखने को मिलती हैं, पिन बार, बिल्कुल पिन बार बनाई है। डाटा अभी वही है, वेट चल रहा है, सुबह सुबह अगर सही मोमेंटम मिल जाए ना मार्केट में, तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, सेलिंग का ही डाटा है। लेकिन अगर आप इसको ग्रीन कैंडल मानोगे ना, यहाँ से ग्रीन कैंडल मान लोगे और ये आप देखोगे इसको, तो ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है आपको, तो मैं पहले वो 6 चीज़ें गिनवा देता हूँ आपको। देखो, टाइम फ्रेम, रिट्रेसमेंट पे एंट्री, तीसरा जो है डायरेक्शन क्लियर रखना, चौथा जो है इस चीज़ के मतलब आपको ट्रेंड, अलग अलग तरह की जो मार्केट कंडीशंस है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, रखनी चाहिए आपको, ठीक है। और पांचवा जो है, जब ऐसे ऐसी बड़ी रेड कैंडल बनती है ना, तो उसमें भी आपको अपने अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखनी चाहिए, ताकि आप मतलब डायरेक्शन क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट जा उसी डायरेक्शन में रही है अभी धीरे धीरे, ठीक है, बट ये जो आपके दिल को हिला देती है ना ये चीज़, ये ट्रेडर को, इनके लिए इसको शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देता। या तो आप स्टॉप लॉस ले लो या आप टारगेट ले लो, ये मैंने आपको बताई, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जो गैप अप होता है, ये ग्रीन कैंडल है एक तरीके से, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आप पीछे आप आराम से देखो, बैठो और इन चीज़ों को नोट डाउन करो, और ये मुझे विश्वास है कि इनसे आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। और अगर देखो आपको मार्जिन पे ट्रेडिंग करनी है, आपको जो जैसे ऑप्शन से मान लो आपके पास 10,000 है, आपको 40,000 से ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड करते हो दिन की, तो
तो नीचे मेरा बायो में लिंक है, आप उसमें से जो है ना ब्रोकर है, उस ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर लो, और मेरी आईडी से आपको थोड़ा बहुत तो उसमें ब्रोकरेज में भी फ़र्क मिलेगा। ये तो ब्रोकरेज ही बहुत महंगी पड़ जाती है आपको, ठीक है, सस्ती पड़ेगी, और आपको फोरेक्स का मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप अकाउंट क्रिएट कर लो। दूसरा जो है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं संडे को जो है फ्री क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और उसमें आप ज्वाइन करो और ऑनलाइन मेरे साथ बैठ के सीखो। पूरा जो है पूरा मैं इसको शेड्यूल करके बढ़िया से आप लोग को स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाऊंगा। और अगर मैं देखो, हर किसी को, मुझे भी रिव्यू चाहिए, मुझे भी फीडबैक चाहिए। आप मुझे बता सकते हो, आप कुछ इंप्रूवमेंट की कोई बात है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, बेझिझक पूछ सकते हो। मैंने जो है ना 2.5 लाख 3 लाख तक की कैपिटल बहुत इजीली हैंडल करने की मेरी कैपेसिटी रहती है हमेशा। और जो कैपिटल यूज़ करना और उसमें जो लॉस आता है स्टार्टिंग फेज में, उसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी अगर देखो यहाँ टच करेगा ना, मैं इसमें निकाल दूंगा इसको, चाहे कितना भी मोमेंटम दे। अगर ये मेरा टारगेट एरिया को टच करेगा ना, 700 के आसपास है इस एरिया में, जैसे ये मान लो यहाँ पे ही मान लो, मैं ये नहीं कहता 10 पॉइंट भी नीचे तक से पहले क्योंकि मार्केट बिल्कुल खिचपिच हो रखी है, ठीक है। अभी क्या है, 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होती है ना, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, स्क्वीज मार्केट बोलते हैं, स्क्वीज हो जाती है, ठीक है। तो स्क्वीज मार्केट में अब इसे टच किया, मोमेंटम के साथ टच किया ना, अब जिस तरह की ग्रीन कैंडल बनाई, हल्का सा और मोमेंटम आ सकता है, आया, थोड़ा सा होल्ड किया है, बस इसको निकाल दिया, ठीक है, मैंने निकाल दिया, 58,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसके नोट्स बना लेना, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत 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 इंप्रूव कर देंगे। देखो टारगेट कैसे रखा मैंने, मेरा पहला टारगेट 1:1 का था, ठीक है, ये मेरा टारगेट था 1:1 का, ठीक है, ये अचीव हो गया, कोई बात नहीं। देखो आर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा 1:2 और 1:3 के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह की मार्केट में अगर 1:1 मिल रहा है ना, तो उसको भी कम नहीं समझना चाहिए। लॉस में जाके पोजीशन क्लोज करने से बेटर है ग्रीन रहना सीखो, मेन चीज। ये 7-8 बात जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रेडिंग की, आज आपको जो जो मैंने इस वीडियो में बताई है, उनको आप नोट डाउन कर लो, शांति से उनके बारे में सोचो। और सीखने के लिए मैं जो है संडे से जो स्टार्टिंग रहेगा, उसके लिए आप रजिस्टर कर लो। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोमेंटम आई है बहुत अच्छी, रूट कवरिंग से लग गए। अभी जो एक प्रीवियस डे का हाई है वो यहाँ पर है 750 के पास, डाटा 700 का था। अब देखा देखा ये ट्रैप। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से पुट में एंट्री बन सकती है, पता है कैसे बनेगी? जो डाटा है ना, डाटा के हिसाब से 23,700 पे से सेलिंग आएगी, आनी चाहिए, ठीक है। तो आई, तो अब पुट साइड में मूव आएगा, आ रहा है ना, हल्का हल्का बाउंस बैक। तो इतना ही होता है, ये अगर यहाँ तक भी आ गया ना तो बस निकल लो इतने में। मतलब एक स्कैल्प मारने का तरीका बता रहा हूँ, ये स्कैल्प का, ये 9वीं बात होगी, ये भी आप नोट कर सकते हो। रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं इनको। और आपने वो दिनेश किरोला को भी देखा होगा इस तरह की ट्रेड करते हुए, लेकिन वो बड़े बड़े मूव पकड़ते हैं भाई, मैं छोटे मोटे मूव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आई होप आपको ये सब पसंद आएगा, इससे सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना भाई, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ, ठीक है। मैं क्या चीज़ डाल दूंगा ना फ्यूचर में, आपको हो सकता है भविष्य में चैनल दिखाई भी ना दे, लाखों चैनल हैं उनमें कहीं खो जाए, ठीक है। और आप लोग स्ट्रगल करते रह जाओ, क्योंकि मैं जो कंटेंट डालने की मेरी इच्छा है ना, वो मैं ही जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने फेस करी ना अपनी लाइफ में, वो औरों को ना करनी पड़े। और बस मैं यही चाहता हूँ, मेन मकसद मेरा यही है। क्योंकि देखो फाइनेंशियली ग्रो करना एक बाई प्रोडक्ट होता है, एक ब्रांड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ अपना टाइम देने के लिए और इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। थैंक यू।